आप लोग शुक्र मनाएं अगर आप दिल्ली में नहीं रह रहे तो। जिस शहर को देश का दिल होना था, आज वो लिविंग हेल बन चुका है। फेफड़ों में बढ़ता एक्यूआई का जहर, नसों में घुलता पानी का यूरेनियम और हर गली में दम तोड़ती सुरक्षा। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर और एशिया का सबसे बड़ा कचरे का ढेर। क्या ये दिल्ली है या कोई मरता हुआ शहर? जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये कहना बहुत ही अनफेयर होगा अगर मैं आज के मौजूदा दिल्ली के हालातों का जिम्मेदार सिर्फ रेखा गुप्ता को ही ठहरा दूं। तो फिर हम आम नागरिकों और नेताओं के बीच ज्यादा फर्क नहीं बचेगा, क्योंकि दिल्ली ने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी तक सबकी सरकार देख ली। लेकिन हर बार जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो उन्हें उस वक्त ना तो दिल्ली की हवा में कोई जहर दिखाई देता है, ना ही पानी में कोई मिलावट। लेकिन वही सरकार जब सत्ता से बाहर होकर विपक्ष में बैठती है तो उन्हें तुरंत सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। पानी में भी यूरेनियम दिखाई देता है, जो कि दिल्ली की असल सच्चाई है और एक बड़ा मुद्दा भी। लेकिन उन्हें ये बात सत्ता में बैठकर याद क्यों नहीं आती जब वो उस पर काम कर सकते थे। 376। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 376 सुन के सेंटा बेहोश हो गए। चलो भाई बैठो, पानी वाली पिलाओ। क्या हाल कर दिया दिल्ली का बीजेपी ने। भाई रेखा जी ने तो सेंटा भी मार दिया, नाश कर दिया सेंटा भी। तो आज की वीडियो में हम इस पर राजनीतिक चर्चा करने के बजाय दिल्ली के हालातों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल या राजधानी किसी भी देश के लिए सिर्फ एक शहर नहीं होता, बल्कि वो उस देश का कमांड सेंटर होता है, जहाँ से लॉज बनते हैं, पॉलिसीज डिसाइड की जाती है और देश का फ्यूचर क्या होगा ये सभी काम देश की राजधानी से ही तय होते हैं। जिसे आप एक तरह से देश की फ्यूचर इमेज भी कह सकते हैं, जहाँ मेट्रो से लेकर एयरपोर्ट तक हर एक छोटी से बड़ी सभी फैसिलिटीज होती है और काफी वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है, जिसे लेकर ये उम्मीद की जाती है कि जैसे डेवलपमेंट और मैनेजमेंट उस देश की कैपिटल सिटी में है, वैसे ही डेवलपमेंट एक दिन पूरे देश में हो। इसीलिए आप किसी भी देश की राजधानी देख लो, वो आपको बिल्कुल डेवलप्ड, क्लीन और हाईली सिक्योर्ड मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट भी सबसे पहले उस देश की कैपिटल सिटी में ही लैंड करते, जो उनके लिए उस देश का फर्स्ट इंप्रेशन भी होता है और वो वहीं से उस देश के बारे में अपने माइंड में एक इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए फिर चाहे वो साउथ अफ्रीका ही क्यों ना हो, जिसे लेकर आपके मन में शायद कुछ इस तरह की इमेज आती होगी। लेकिन आप जब इनकी कैपिटल सिटी केप टाउन या प्रिटोरिया जैसे शहरों में जाओगे तो वो आपको इतने ज्यादा डेवलप दिखेंगे कि मानो कोई डेवलप्ड कंट्री हो। लेकिन हमारे देश में इसका ठीक उल्टा है। अगर आपको हमारे देश के बारे में जानना है तो आप हमारे देश की कैपिटल सिटी दिल्ली को छोड़कर कहीं भी चले जाओ, आपको वहाँ ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए आप चंडीगढ़ ही देख लो, जो हमारे देश की सबसे क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी भी मानी जाती है। दिल्ली जो हमारे देश की कैपिटल भी है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि वहाँ के रहने वाले लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए गाड़ी, बंगला और पैसा नहीं, बल्कि साफ हवा और पानी ही लग्जरी बन चुकी है। जो कि कहने को तो बेसिक नीड है, लेकिन आज के समय में लग्जरी भी वही अफोर्ड कर सकता है जिसके पास पैसा हो, वो भी एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर के फॉर्म में, वरना बाकियों को तो ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2023 में दिल्ली में 15% डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से हुई थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हो अब हमारे देश के लोगों की मौत सांस लेने की वजह से हो रही है? इससे ज्यादा चिंता की बात और क्या ही हो सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दिल्ली के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि दिल्ली में दूसरे देशों से सड़ा पुराना एक्सपायरी फूड इंपोर्ट करवाकर उन्हें केमिकल्स की मदद से फ्रेश बनाकर आपकी थाली में परोसा जा रहा है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखना। लेकिन चिंता की बात सिर्फ यही नहीं है कि दिल्ली की हवा खराब है, बल्कि असल चिंता की बात तो ये है कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है वो एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स और टेम्परेचर में फर्क ही नहीं समझ पा रही।
उनके अकॉर्डिंग एक ही एक ऐसा टेम्परेचर है जिसे किसी भी डिवाइस की मदद से नापा जा सकता है। वैसे इस समझदारी की रेस में आम आदमी पार्टी भी कम नहीं थी, जो हर बार दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने के लिए दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाती थी। लेकिन जब उनके खुद के नेता जेल से छूट कर आए तो उनका स्वागत पटाखों से किया गया। और अब दिल्ली के हिल स्टेशन को कैसे भूल सकते हो? हाँ, वही कचरे का पहाड़ जो अब वहाँ की पहचान बन चुकी है। लेकिन ये कचरे का ढेर कोई प्राकृतिक चीज नहीं है जो अपने आप ही खड़ा हो गया, बल्कि हर उस सरकार की नाकामी है जिसने दिल्ली की सत्ता संभाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी सरकारों की नाकामी मिलाकर आज इस कूड़े के पहाड़ की हाइट लगभग 213 फीट तक पहुंच चुकी है, जो कि दिल्ली के कुतुब मीनार जितनी है। लेकिन ये कुतुब मीनार जितना बड़ा पहाड़ हमेशा से नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत 1980 से 1990s के बीच एक टेम्परेरी डंपिंग ग्राउंड से हुई थी। दरअसल प्लान ये था कि दिल्ली के गाजीपुर इलाके में खुदाई कर कर एक टेम्परेरी जगह बनाई जाएगी, जहाँ कुछ सालों तक कूड़ा डालने के बाद जब वो पूरी तरह भर जाएगा तो उसे ढककर बंद कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर बाद में कोई भी बिल्डिंग या मॉल बना सके। लेकिन जब इतने सालों तक वेस्ट डंप करने के बाद जब उसे बंद करने का समय आया तो किसी सरकार ने एक्शन ही नहीं लिया। सब एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाते हुए पॉलिटिक्स करते रहे, और ये कूड़े का ढेर जिसे जमीन में दबाकर बंद किया जाना था वो आज इतना बड़ा पहाड़ बन चुका है कि आज उसकी हाइट दिल्ली के कुतुब मीनार से कंपेयर की जा रही है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि दिल्ली में हर साल गर्मियों के मौसम में इस कूड़े के पहाड़ में आग लग जाती है, जिससे इतनी ज्यादा जहरीली हवाएं निकलती हैं कि मानो दिल्ली के लोग वाकई में किसी गैस चैम्बर में सांस ले रहे हो। आप गूगल पर सर्च कर कर देखिए विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी ऑफ इंडिया, आपको जवाब मिलेगा दिल्ली। विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया, आपको जवाब मिलेगा दिल्ली। ये वही दिल्ली है जिसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश इंडिया की कैपिटल भी कहा जाता है। जिस दिल्ली में हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट हो, हमारे देश का संसद भवन हो, नेताओं के खुद के घर वहाँ हो, उसी दिल्ली में इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ महिलाएं रात को बाहर निकलने में सेफ महसूस नहीं करती। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसी कैपिटल सिटी जहाँ मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हमारे देश को चलाने वाली इतनी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज बैठी हुई है, जहाँ से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश की पॉलिसीज डिसाइड होती हैं, उसी दिल्ली के ये हालात है कि वहाँ की महिलाएं रात को निकलने में सेफ महसूस नहीं करती। लोगों को खुली हवा में सांस लेने से डर लगता है और पानी तक में यूरेनियम पाया जाता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप शुक्र मनाएं। दिल्ली सिर्फ बिल्डिंग, रोड्स और पावर का सेंटर नहीं है, बल्कि हमारी सोच और जिम्मेदारी का भी रिफ्लेक्शन है। जब यहाँ हवा जहरीली हो जाती है, औरतें खुद को अनसेफ महसूस करती हैं और कचरे के तो पहाड़ खड़े हो जाते हैं। तो ये सिर्फ सिस्टम की नहीं बल्कि हम सब का भी मोरल फेलियर है, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी वही होती है जहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए, राइट्स के साथ ड्यूटीज भी निभाई जाए और पावर के साथ सेंसिटिविटी भी हो। सिर्फ ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें अपनी साइलेंस, अपनी आदत और अपनी सोच पर भी सवाल उठाना होगा। और दिल्ली उस दिन सच में कैपिटल बन जाएगी जब लॉज सिर्फ लिखे नहीं होंगे बल्कि फॉलो भी होंगे, और लोग सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं बल्कि एक्ट भी करेंगे, क्योंकि चेंज तभी आता है जब जिम्मेदारी सिस्टम और सिटीजन्स दोनों उठाएं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।